Hey everyone, welcome to our channel Secondary Success. Hope you guys are doing very well. So आज से हम अपने CUT इंग्लिश के सिलेबस को स्टार्ट करते हैं एंड आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इंग्लिश ग्रामर की फाउंडेशन है. येस, आई एम टॉकिंग अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो चाहे आप CUT की प्रिपरेशन कर रहे हो या जनरल इंग्लिश ही क्यों ना इम्प्रूव करना चाहते हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच इज समथिंग विच फॉर्म्स अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Now, what are the parts of speech? So, अगर हम definition को पढ़ते हैं, so parts of speech are the fundamental categories into which words are grouped based on their role and function within a sentence. So, इसको explain करने से पहले a quick question. So, parts of speech को समझने के लिए हम real life का example लेते हैं. आप अपने daily life में कितनी ही चीज़ों को notice करना करते हो, उनको आप divide करते हो. लोग कैसे हैं, लोग किस जगह पे है, उसको हम जगह, actions, feelings. सिमिलरली इंग्लिश ग्रामर में भी हम वर्ड्स को समझने के लिए हम उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांट देते हैं और यही कैटेगरीज को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो बेसिकली इन सिंपल डेफिनेशन अगर हम कहें, पार्ट्स ऑफ स्पीच वो वर्ड्स होते हैं जिनमें हम इंग्लिश के वर्ड्स को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रूल एज वेल एज फंक्शन इन अ सेंटेंस. नाउ व्हाट्स अ सेंटेंस? अब सेंटेंस के डेफिनेशन को लोग बोलते हैं इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. नहीं, सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है सेंटेंस. Sentence is a group of words which conveys a definite and a certain meaning. ठीक है, अगर कुछ शब्दों का समूह है लेकिन वो कुछ सार्थक अर्थ नहीं दे पा रहा है, उसको हम तब तक सेंटेंस नहीं बोलेंगे. सेंटेंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इनके डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, तो ये हम आगे वाली वीडियोस में पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप पढ़ रहे हो तो आप सोचोगे इसकी लाइक इम्पॉर्टेंस क्या है, इसको हम पढ़ ही क्यों रहे हो, राइट? सो वेल जस्ट इमेजिन, अगर आपको किसी रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स ही समझना है तो डिश कैसे बनेगी, राइट? सो ग्रामर भी कुछ इसी प्रकार से, जब आपको पता होगा कि कौन सा वर्ड किस रोल में है, उसका यूज़ कैसे हो रहा है, तभी आप अपनी राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स को एलिवेट कर पाओगे. प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक CUT में तो इंग्लिश के यानी कि ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन तो काफ़ी सारे आते ही हैं. सो ये कंसेप्ट तो सॉलिड होना ही चाहिए. नाउ लेट्स डाइव डीपर इनटू द टॉपिक. सो बेसिकली देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction and then interjection. सो नाउन, नाम ही काफ़ी है. बचपन से पढ़ते आ रहे किसी भी चीज़ का नाम, वो इंसान हो सकता है, वो कोई जानवर हो सकता है, किसी जगह का नाम है, किसी इमोशन का नाम है, किसी बिल्डिंग का नाम है, फेमस बिल्डिंग का नाम है. सो किसी भी चीज़, अब देखो नाम तो हर एक चीज़ का होता है ना, तो हर एक चीज़ एक काइंड ऑफ नाउन बन जाती है. तो किसी भी चीज़ को हम, किसी भी चीज़ के नाम को हम बोलेंगे नाउन. नेक्स्ट इज प्रोनाउन. सो प्रोनाउन इज एनी वर्ड विच रिप्लेसेस अ नाउन. लाइक फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ पर्सन नेम्ड एलेक्स. सो कहें तो एलेक्स इज ईटिंग एन आइसक्रीम, एलेक्स हैज़ गॉन टू अ मार्केट, एलेक्स हैज़ रिटन अ बुक. सो while we are using this word Alex continuously, it sounds monotonous, awkward, right? So if we replace this word Alex with he, क्योंकि he is something or he is a pronoun which is used mainly for the males. So हम sentence को या उस paragraph को ऐसे देखते हैं कि there is a person named Alex, he has eaten an ice cream, he has written a letter, he has gone to a market. कुछ it sounds better, right? So yes, so here the word he is something which replaces the word name Alex. Alex क्या था? नाउन था, और उसको रिप्लेस किसने किया? ही ने किया. तो ही यहाँ पे बन जाता है प्रोनाउन. थर्ड वन इज़ अ वर्ब. वर्ब इज़ द सिंपलेस्ट. वर्ब कुछ भी काम, कोई भी एक्शन. सो वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स. आप कोई भी काम कर रहे हो उसी को आप वर्ब बोल देते हैं. वर्ब को हिंदी में हम क्रिया भी बोलते हैं. फोर्थ बीइंग द एडजेक्टिव. एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन. वो हमें बताता है कि कोई चीज़ है तो कैसी है. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ बुक विच इज़ ग्रीन इन कलर. सो यहाँ पे बुक क्या है? बुक यहाँ पे नाउन हो गया. ग्रीन क्या है? वो बुक कैसी है? ग्रीन कलर की है. सो वो बता रहा है कि नाउन कैसा है, उसी को हम एडजेक्टिव बोलेंगे. नेक्स्ट इज़ अ एडवर्ब. Adverb is any word which qualifies a verb or which qualifies an adjective. Like for example, Ram runs swiftly.
अब रन क्या है यहाँ पे, रन इज़ अ वर्ब, कोई काम हो रहा है. स्विफ्टली या क्विकली क्या है, वो बता रहा है कि वो काम कैसे हो रहा है. काम हो रहा है, वो दौड़ता है, लेकिन कैसे दौड़ता है, जल्दी से दौड़ता है, धीरे दौड़ता है. तो कोई चीज़ कैसे हो रही है, उसको जो चीज़ बताती है उसी को हम एडवर्ब बोलते हैं. नेक्स्ट इज़ अ प्रपोजिशन. प्रपोजिशन इज समथिंग विच शोज अ पोजिशन और रिलेशन. लाइक फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन और कोई ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, सो उनके बीच का अगर कोई रिलेशन शो करता है तो उसको हम प्रपोजिशन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ टेबल एंड above दैट टेबल देयर इज़ अ बुक, और देयर इज़ अ बुक लाइंग above द टेबल. सो व्हाट्स दैट वर्ड above, वो बता रहे हैं कि बुक और टेबल के बीच में रिलेशन. आप यहाँ पे above को on से भी रिप्लेस कर सकते हो. सो above, on, in, ये बताता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन, नाउन, प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन, उनकी पोजीशन. सो उसको हम प्रपोजिशन बोलते हैं. नेक्स्ट इज कंजक्शन. कंजक्शन से हमें बस सिंपली याद रखना है जो दो चीज़ों को ज्वाइन करता है, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ चॉजन एन आइसक्रीम एंड अ कॉफ़ी. अब यहाँ पे जो वर्ड है एंड, यहाँ पे दो चीज़ों को उसने जोड़ा, एक आइसक्रीम को, एक कॉफ़ी को. तो यहाँ पे इसने क्या किया, ऐसा जॉइंट एक्ट किया. ठीक है, इन्हें दो सेंटेंसेस को जोड़ा. सो कंजक्शन इज सिंपली समथिंग विच जॉइंस. इतने से याद रखना है. द लास्ट वन बीइंग द इंटरजेक्शन. सो इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन इज सिंपली कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी फीलिंग, उसको हम इंटरजेक्शन बोलेंगे. अब हम इसको एक एग्जाम्पल की सहारे या उसकी हेल्प से समझेंगे. The example here is the quick brown fox jumps over a lazy dog. We know one thing, an interesting fact about this. ये इंग्लिश का एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें इंग्लिश के सभी अल्फ़ाबेट्स आते हैं. आप नोटिस ज़रूर करना है इसको. सो इस सेंटेंस में हम देखते हैं नाउन क्या है. नाउन यहाँ पे फॉक्स और डॉग है. कोई इंसान है, कोई, या इंसान तो नहीं है यहाँ पे एनिमल है. तो एनिमल का नाम क्या है, फॉक्स है, डॉग है. तो वो नाउन हो गया. एडजेक्टिव क्या है इसमें, एडजेक्टिव हो गया क्विक, ब्राउन, लेजी. सो जो फॉक्स है, फॉक्स कैसा है, उसका नेचर कैसा है, तेज़ है नेचर में, क्विक है. उसका कलर कैसा है, वो ब्राउन है. सो ये दो चीज़ें हमें बता रही है फॉक्स के बारे में. तो ये एडजेक्टिव हो गया. अब डॉग एडजेक्टिव. नाउ नेक्स्ट इज वर्ब. सो इस सेंटेंस में अब काम क्या हो रहा है, जंप. सो जंप इज हियर द वर्ब. नेक्स्ट इज आर्टिकल. सो बेसिकली आर्टिकल इज समथिंग जो बताता है कि नाउन स्पेसिफिक है, यानी कि खास है, ये जस्ट आम चीज़ है. सो यहाँ पे सेंटेंस में आर्टिकल क्या है, द, जो कि क्विक ब्राउन फॉक्स, एंड एक्चुअली यहाँ पे लेजी डॉग के आगे ई नहीं द आना था. सो द यहाँ पे आर्टिकल है. लास्ट वन बीइंग द प्रपोजिशन. सो प्रपोजिशन हियर इज ओवर. द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग. सो ओवर यहाँ पे पोजिशन, यहाँ रिलेशन शो कर रहा है फॉक्स और डॉग के बीच में. सो यहाँ पे प्रपोजिशन हो गया ओवर. So that was all about this video regarding the parts of speech, and in the coming videos हम पढ़ेंगे इन सबको डिटेल में. नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, इनके रूल्स, इनसे रिलेटेड इनके टाइप्स एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शंस एज वेल. सो यहाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.